मैंने सुना है सिकंदर भारत से वापस लौटता था, तब वह एक फकीर को मिलने गया और उस फकीर ने सिकंदर को देखा और वह हंसने लगा। तो सिकंदर ने कहा, ये अपमान है मेरा, जानते हो मैं कौन हूँ? सिकंदर महान। वह फकीर और जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि मुझे तो कोई महानता दिखाई नहीं पड़ती, मैं तो तुम्हें बड़ा दीन दरिद्र देखता हूँ। सिकंदर ने कहा, या तो तुम पागल हो या तुम्हारी मौत आ गई, सारी दुनिया को मैंने जीत लिया है। उस फकीर ने कहा, छोड़ ये बकवास, मैं तुझसे पूछता हूँ, अगर मरुस्थल में तू भटक जाए और प्यास तुझे जोर की लगी हो और चारों तरफ आग बरसती हो और कहीं हरियाली ना दिखाई पड़ती हो, कहीं किसी मरुधान का पता न चलता हो, उस समय एक गिलास पानी के लिए तू इस राज्य में से कितने दे सकेगा? सिकंदर ने थोड़ा सोचा, उसने कहा, आधा राज्य दे दूंगा। फकीर ने कहा, लेकिन आधे में मैं बेचने को राजी ना होऊंगा। सिकंदर ने फिर सोचा, उसने कहा कि ऐसी हालत अगर होगी तो पूरा राज्य दे दूंगा। तो वह फकीर हंसने लगा। उसने कहा, एक गिलास पानी कुल जमा मूल्य है तेरे राज्य का, और ऐसे ही अकड़ा जा रहा है। वक्त पड़ जाए तो एक गिलास पानी में निकल जाएगी सब अकड़। ये राज्य तेरी प्यास भी तो ना बुझा सकेगा उस क्षण में। चिल्लाना खूब, महान सिकंदर, महान सिकंदर, कुछ ना होगा। मरुस्थल बिल्कुल ना सुनेगा। हमारे जीवन में दुख का मूल कारण है स्वयं को न जानना, मन की चंचलता। मन अमन होना नहीं चाहता, भागना उसका स्वभाव है, और जब तक भाग दौड़ लगी रहेगी जीवन में स्थायी आनंद, प्रेम और समृद्धि संभव नहीं। स्वागत है आपका मिस्टिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। अगर आपसे कोई कहे कि मन की शांति आपको मिल सकती है, उसके लिए तुम क्या खोने को तैयार हो? तुम क्या दांव पर लगाने को तैयार हो? सिकंदर भी हिम्मतवर था। उसने कहा, आधा राज्य दे दूंगा एक गिलास पानी के लिए। तुम एक गिलास परमात्मा के लिए क्या देने को राजी हो? शायद हम में से कोई आधी दुकान भी ना देगा, शायद आधा मकान भी ना देगा, शायद अपनी आधी तिजोरी भी ना देंगे और कहेंगे, प्रभु अभी तो बहुत काम करने हैं, तिजोरी अभी कैसे दे दूं? अभी लड़की की शादी जो करनी है, अभी लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, दे दूंगा एक दिन, लेकिन अभी नहीं दे सकता। तुम क्या देने को राजी हो? जब से करीब हो के चले जिंदगी से हम, खुद अपने आईने को लगे अजनबी से हम। कुछ दूर चल के रास्ते सब एक से लगे, मिलने गए किसी से मिल आए किसी से हम। अच्छे बुरे के फर्क ने बस्ती उजाड़ दी, मजबूर होके मिलने लगे हर किसी से हम। साहिस्ता महफिलों की फजाओं में जहर था, जिंदा बचे हैं जहन की आवारगी से हम। अच्छी भली थी दुनिया गुजारे के वास्ते, उलझे हुए हैं अपनी ही खुद आगाही से हम। अच्छी भली थी दुनिया गुजारे के वास्ते, उलझे हुए हैं हम अपनी ही खुद आगाही से हम। जब तक मन है शांति संभव ही नहीं। मन का स्वभाव ही है अशांति, अशांत रहना। मन है बॉटमलेस अबायस, बिन पैंदे की बाल्टी। आप जितना पानी भरो, ऐसी बाल्टी जो कभी भरती ही नहीं। मन का स्वभाव ही है भूतकाल की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं में रहना। मन से तो वह भी मुक्त नहीं होता जिसने कैवल्य को प्राप्त कर लिया हो। मगर एक काम किया जा सकता है, अगर आप अपने चित्त को स्थिर कर दो तो मन की चंचलता से मुक्त हुआ जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में इसे कहा है, चित्त वृत्ति निरोध। मन को जब आप एक वस्तु में स्थिर कर लेते हो तब मन शांत होने लगता है। जितनी भी योग साधना है चित्त वृत्तियों को ठहरने का उपाय है। कबीर कहते हैं, जैसे पनिहारिन पानी भर कर घर की तरफ चलती है, सिर पर मटकी संभाले है, 2 और 3 मटकियां संभाले है, हाथ भी नहीं लगाती मटकियों में, सहेलियों से बातें करती चलती है, गीत गाती चलती है, गपशप करती चलती है। ये सब गपशप भी
चलती है, राह पर चलना भी पड़ता है, मटके सिर पर भी हैं, फिर भी उसका ध्यान तो मटकों पर संभाले रखता है। पूरे वक्त सूरती तो उसकी मटकों में ही लगी रहती है। जैसे माँ सोती है रात, तूफान उठें, आंधियाँ चलें, आकाश में बादलों की गर्जना हो, उसकी नींद नहीं टूटती। उसका छोटा सा बच्चा जरा सा मुनाए और उसकी नींद टूट जाती है। क्यों? एक सूरती बनी, रात की नींद में भी उसे याद आती है छोटे बच्चा है, रात की नींद में भी उसे याद है कि छोटे बच्चे की ज़रूरतें हैं, रात की नींद में भी प्रेम का धागा बंधा है। आंधी आती है तो नींद नहीं टूटती, बादल घुमड़ते हैं तो नींद नहीं टूटती, बिजली कड़कती है तो नींद नहीं टूटती, लेकिन ये छोटा सा बच्चा जरा कुनमुनाता है कि नींद टूट जाती है। एक सूरती का धागा भीतर बंधा है। जैसे पनिहारिन अपनी मटकियों में ध्यान को रखती है, करती है और सब काम है, लेकिन ध्यान मटकी में लगा रहता है। जैसे माँ अपने बच्चे में ध्यान को रखती है, ऐसा जब आपका चित्त किसी एक विषय वस्तु पर स्थिर हो जाता है, तब मन की चंचलता से आप मुक्त हो जाते हो। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि आंख बंद करते ही विचारों का प्रवाह और गहरा हो जाता है, करने को चले थे मन को शांत मगर और अशांत हो जाता है। इससे तो बेहतर है कि मैं ध्यान में ही ना बैठता। ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि आंख बंद करते ही चित्त की वृत्तियां और ज़्यादा सूक्ष्म तल पर दिखाई पड़ने लगती हैं। आप अनुभव करें कि इस समय क्या आप सिर्फ इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या फिर तरह तरह के विचार आपके मन मस्तिष्क में चल रहे हैं। मन की दौड़ ही आपके भीतर तनाव को लेकर आती है। जब आप पूजा प्रार्थना भी करते हैं तो अनुभव करें, क्या उस समय आप सिर्फ वही करते हैं या फिर दुकान, घर, बीवी, बच्चों, पद प्रतिष्ठा, पैसे कमाने की चाह, इन सब के विचार भी आपके अंदर चलते रहते हैं। जीवन को होशपूर्ण न जीने के कारण चित्त की वृत्तियों से हम मुक्त नहीं हो पाते। हमारा चित्त भटकता रहता है और फिर इंद्रिय, मन, बुद्धि उसको पूरा करने में लग जाती हैं। उदाहरण के तौर पर आप अभी ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और इसी समय कुछ स्वादिष्ट व्यंजन आपके सामने आ जाए तो आपका चित्त वहां चला जाएगा। बुद्धि कहेगी पहले ये पॉडकास्ट सुन लें, मगर मन में विचार उठेंगे कि पॉडकास्ट तो बाद में भी सुन सकते हैं, पहले इसका आस्वाद ले लें, और फिर शरीर अपना काम करना शुरू कर देगा और व्यंजन की तरफ आगे चलेगा। मेरे दोस्त की पत्नी एक दिन मुझसे कह रही थी, सच पूछो तो बच्चों ने हमारा तलाक होते होते रुकवा दिया। मैंने पूछा वह कैसे? तो वह बोली, तलाक के बाद बच्चों को पास रखने के लिए न मैं तैयार थी न मेरे पति। बेहोशी भरे जीवन के कारण हमारे सोचने, बोलने और कृत्य में कहीं सामंजस्य नहीं रह गया है, जिस कारण मन की भटकन अविरत चलती रहती है। आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है मन की चंचलता से मुक्त होने के लिए। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। ध्यान का वास्तविक अर्थ है अनेकाग्रता, नॉन कंसंट्रेशन। शांत होकर, शिथिल होकर बैठ जाए। जो होता है, स्वीकार कर लिया। इस स्वीकार की दशा में एक चीज बिखरेगी, वह है अहंकार, और एक चीज संभलेगी, वह है आपका होश। एक चीज जाएगी, वह अहंकार। एक चीज आएगी, वह तुम आओगे, आनंद आएगा और तुम्हारा झूठा रूप जाएगा और वास्तविक स्वरूप आपको मिलेगा। अभी जो डिस्ट्रैक्शन होता है वह ध्यान के माध्यम से चॉइसलेस अवेयरनेस की तरफ चला जाएगा, जिसको अध्यात्म के ऋषियों ने कहा है जागरण। मिस्टिक पॉडकास्ट के इस एपिसोड को सुनने और सेवा का मौका देने के लिए आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद। अगली बार हमारे साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि हम और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगली बार तक प्रतिपल जागरूकता के साथ जीवन को जिएं और स्वयं की खोज जारी रखें।